नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के समक्ष आ गई हूँ अपने स्ट्रेंथ के साथ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ धनु राशि के लिए यानी कि सेजिटेरियस के लिए। हम देखेंगे 2025 का साल और जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी के महीने में आपके जो भी सवाल है, आपके जीवन में क्या होगा आने वाले समय में, आपके अंदर जो भी सवालों के जैसे कहते हैं ना बौछार आ रहे हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ पर आपको आपके सवालों के जवाब देगी या नहीं देगी या फिर क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी यहाँ जो जो निकल कर आएगी मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी। आपके और आपके एनर्जी के बीच की मैं सूत्रधार हूँ, ये मैं हमेशा कहती हूँ। एनर्जी की बात हो रही है तो आपने क्या करना है, जब मैं शफल करना शुरू करूँगी तो आपने सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद करना है, अच्छी चीज़ों को माइंड में लेकर आना है। आपके जो भी प्लान्स हैं उनको लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उन सवालों को दोहराए, क्या होगा नहीं होगा, मेरा जनवरी के महीने में किस तरह के इवेंट्स होने वाले उनके बारे में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, पर कोई भी गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेकर आना है। जो हो गया उसे जाने दीजिए, पर हाँ एनर्जी जो निकल कर आएगी, मुझे जो बता रही होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपके साथ साझा करूंगी। रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी एनर्जी से मैच होती है, लीव द रेस्ट वो किसी और के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, उनके जीवन में जनवरी के महीने में यानी कि 2025 का साल और साल का पहला महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या चल रहा है उनके जीवन में और आने वाले जीवन में क्या होने वाला है। उनके जो भी सवाल है उन सवालों के प्लीज़ डिवाइन उनको जवाब दे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि फिर आप लोग ही कमेंट में मुझसे कहते हैं कि धनु राशि की कब आप रीडिंग डालेंगी मैम, आप प्लीज़ बता दीजिए, और जबकि मैं अपलोड कर चुकी होती हूँ और आपको पता नहीं चलता है। तो यही एक कारण है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा नहीं। तो मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, प्यारे व्यूअर्स धनु राशि के, उनके जीवन में क्या होने वाला है जनवरी के महीने में। थैंक यू डिवाइन। बाकी की हम एनर्जी यहाँ पे कार्ड्स हम पुल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे। 2025 का साल आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। सब ने बहुत सारी चीज़ें सोची होगी अपने जीवन में करने की, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ों को निकालना है जीवन से। बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, हर वक्त अच्छा सोचना, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही जीवन में होगा, ठीक है। चलिए, धनु राशि के जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जी आई है, उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, धनु राशि के जातक मेरे जितने भी हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके मन में चल रहा है, वो सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे आपकी एनर्जी ने आपको क्या जवाब दिया है। सबसे पहला तो मैं बता दूं, आपका 2024 का साल जो गया है ना, वो बहुत सारे टेंशन्स के साथ गया है। कैसे, ये मैं दिखाती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स देख सकते हैं आप। टेंशन 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 बहुत ज़्यादा। सितंबर का महीना तो मान लो ऐसा रहा आपके लिए, कई सारे सुख और कई सारे दुख, बहुत सारा टेंशन, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिलैक्स भी हुए होंगे। बट सितंबर का जो महीना है आपके लिए बहुत बड़ा रहा होगा। क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है एनर्जी ने कि सितंबर का महीना 9 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया है। अब आप देखिएगा एनर्जी जैसे आपके जीवन की स्टोरी है, उस स्टोरी से ये रीडिंग मैच होती है, तो आप समझ जाइए ये रीडिंग आपके लिए है।
और बहुत सारी चीज़ अगर मैच नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, शायद आपके लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा, और जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो 9 मंथ जो है सितंबर का 9वां महीना, वो बहुत आपके लिए टफ रहा होगा, पर कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन भी मिला होगा, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी बता रही है। जगलिंग का कार्ड आया, बहुत सारे समय में आपने जीवन में बहुत जगल किया होगा, फिर वो रिलेशनशिप में कह लो, आपके बिजनेस में कह लो, आपके वर्क प्लेस पे कह लो, आपके खुद के कोई कार्य को भी लेकर आपने टाल मटोल किया है या आपने जगल किया है। जगल किस तरह से, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं करूं या नहीं करूं, करूंगा तो कैसा रहेगा, नहीं करूंगा तो कैसा होगा। ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, दुविधा में आप बहुत रहे होंगे 2024 के साल में, और इस दुविधा के चक्कर में आपने बहुत सारे, कहते हैं ना, बैठे बिठाए बखेड़ा अपने सर पे आप लेकर भी बहुत आए होंगे। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी बता रही है। पर अब मैं आपको कह दूं कि ये हुआ है आपके साथ, गलत हुआ, पर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जीवन में जो चीज़ होता है ना, वो अकारण नहीं होता है, उसका कोई कारण होता है। वो होना ज़रूरी था, वो तय था, वो होना ही है। अगर वो हो जाएगा ना, तो फिर आप ये सोचिएगा कि ये लिखा हुआ था डिवाइन की ओर से, ठीक है, कि ऐसा होना था। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हाय मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तो हैं, वो होगी ही, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से आपने लर्न ज़रूर किया होगा कि अब आने वाले समय में आपको क्या करना है। अब जब कभी भी आप इस सिचुएशन में होंगे तो इस सिचुएशन से आपको डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का आपने बहुत अब ध्यान रखा होगा, और आने वाले समय में आप ध्यान रखेंगे भी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि चोट खाकर ही तो हम सीखते हैं। जब तक हमारे साथ कुछ होगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। तो ये आपके साथ चीज़ें हुई है, और बहुत इतनी सारी चीज़ें हुई है, समटाइम तो आपने गिव अप भी कर दिया होगा चीज़ों से कि यार बस छोड़ो, ख़त्म करो। फिर मैं फिर कह दूँ, वो रिलेशनशिप में रहा होगा, वर्क प्लेस पर, बिजनेस में आपका माइंड एकाग्र जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, ठीक है। हर वक्त टेंशन टेंशन टेंशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स टेंशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स डिसीजन मेकिंग, बहुत ही जिसे कहते हैं कि करना नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को आपने बहुत डील किया होगा 2024 में। अब आपको डिवाइन क्या कह रहा है 2025 में क्या होगा भाई। देखो 2025 का साल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे स्टैग्नेशन आपके जीवन में आए होंगे, सेजिटेरियस आ भी रहे होंगे, पर आपको ये बता रहे, ये जो स्टैग्नेशन है ना, इसकी समाप्ति हो रही है। अब ये सोच लो कि ये कुदरत का करिश्मा है, या अब जो भी है आपकी एनर्जी है क्या, कि ये साल जा रहा है और जनवरी के महीने की हम रीडिंग कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ नया और अद्भुत, और या तो मैं कह दूं चमत्कार, ये होकर रहेगा। कैसे होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से कह लो कुछ गेनिंग आपके जीवन में होने वाली है। 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेंटिकल्स के कार्ड्स यहाँ पर आ गए। किसी अर्थ साइन के इंसान के साथ आपका कुछ बिजनेस का चल सकता है, कोई वार्तालाप जिसे कहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में भी कोई एक इंसान ऐसा होगा जो आपको, होता है ना कई बार कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, कहीं और जाके रिज्यूमे दे दो, मैं तुम्हें ये जगह बताता हूँ, यहाँ पे अच्छा पैकेज मिल रहा है, तुम जितने मेहनती हो तुम्हें वहाँ ज़्यादा अच्छा रिकॉग्निज आपकी रिकॉग्निज, ओह माय गुडनेस, मुझे वो वर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, समटाइम होता है ना, दिमाग से ही निकल जाता है, पता नहीं। तो आपकी पहचान, आपको आपके काम की कीमत आपको मिलेगी, जिसे कहते हैं, जो अब तक आपको नहीं मिला था, रिकॉग्नाइजेशन। या और कई बार ना छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, दिमाग में होता है, मुंह में आता ही नहीं है कि अरे ये तो बोलना था, ये तो मुझे आता है, पर हम बोल नहीं पाते हैं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रहा है,
रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ये मैंने अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना तो द हेरोफेंट मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, हुआ ये है कि आपका रिश्ता किसी के साथ बनते बनते टूटा है, ठीक है, एंगेजमेंट टूटी है रिसेंटली, या कोई रिश्ता ऐसा था जो बहुत लंबे समय से, पिछले 5 साल से आप लोग साथ थे और अचानक से वो रिश्ता टूट गया होगा, जो एनर्जी मुझे यहाँ बता रही द हेरोफेंट। पर वापस से वो इंसान आपके जीवन में आएगा या फिर आप उनके पास जाएंगे और वापस से मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता बनेगा, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर बात कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप अगेन देखिएगा आपके साथ रीडिंग किस तरह से रेजोनेट कर रही है। सबके साथ शायद ये ना हो, पर क्योंकि एनर्जी है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा, उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि जनवरी के महीने में ना आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसे होने वाली है कि आपको ये लगेगा कि ये जो मैंने बात बोली है ना, ये मेरी बात बिल्कुल सही है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपका ऐसा स्वभाव यहाँ रहने वाला है। अगेन मैं कहूँगी आप देख लीजिएगा, मुझे लगता नहीं है धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनका स्वभाव ऐसा होगा, पर कई बार सिचुएशन के हिसाब से लोग बदलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव भी एक नेचर ही है, वो बदलना भी चाहिए, ठीक है। तो पर यहाँ पे जनवरी के महीने में कुछ आपका ऐसा रहने वाला है कि जो मैंने कह दिया ये है और ये ऐसे ही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, टेक इट और लीव इट। चाहे ये आपके काम के जगह में हो, रिश्ते में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी ये चीज़ लागू करेगा, क्योंकि आपका नेचर ही कुछ ऐसा होने वाला है जनवरी के महीने में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए मैंने बता दिया था, स्टैग्नेशन रहा है आपके जीवन में, बहुत सारी चीज़ें, काम रुके हुए हैं, बिल्कुल आगे बढ़ नहीं रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं एक बार और, मैं जानना चाहूँगी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए आप क्या कहेंगे। देखिए द मैजिशियन का कार्ड आया है, एनर्जी बात करती है और ऐसे बात करती है। आपके काम डेफिनेटली होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फिनिटी का साइन भी है ऊपर, आपका काम होगा, अपने समय पर पक्का होगा। 2025 जो है, क्योंकि द मैजिशियन कहता है ज़मीन भी मेरी आसमान भी मेरा, तो 2025 का साल आपका कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपके जो भी काम हैं, जो आपने सोचे हैं, वो पूरे होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता उसे, क्योंकि परमात्मा का वहाँ पे आ गया ना आशीर्वाद कि तुम्हारा काम होगा, ये परमात्मा ने कह दिया। तो 2025 में आपके रुके हुए काम, स्टैग्नेशन देख रहे हैं आप, ये स्टैग्नेशन है, तो आपके रुके हुए काम डेफिनेटली पूरे होंगे। अब वो रुके हुए काम चाहे जो मर्जी हो, हमेशा मैं कहती हूँ XYZ कुछ भी, वो सारे काम आपके होंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे और व्यूवर्स के लिए, क्या कहना चाहते हैं जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, सेजिटेरियंस के लिए, उनके लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जनवरी के महीने में उनके जीवन में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, अच्छे, बहुत अच्छे पॉजिटिव चीज़ें क्या होने वाली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को डिवाइन, उनके इस वक्त जो भी मन में सवाल है प्रभु जी, उनके सवालों के जवाब आप दीजिए प्लीज़। ओके, द स्टार का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। मैं दिखा देती हूँ द स्टार। जनवरी के महीने में आप एक स्टार के तरह चमकेंगे, शाइन करेंगे अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, अपने आसपास के माहौल में। एक अलग ऊर्जा आपके अंदर दिखेगी और लोग देख के कहेंगे वाह, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही चेंजेस आए हैं। ये द स्टार बता रहा है। इस स्टार को मैं इस तरह से भी बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो आपका चैनल बहुत चमकेगा, आप एक अलग ही जोन में जाएंगे और एक अलग ही जोन में आपका नाम होगा। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ बता रही द स्टार आपके ऊपर। कहते हैं ना कि परमेश्वर की बड़ी कृपा रहेगी इस जनवरी के महीने में। अब ये जनवरी के महीने में आप देख लीजिए, अपनी लाइफ को आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका साथ बहुत मिल रहा है,
अच्छी ऊर्जाओं का साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो काम करना है ना उस पर आप लग कर काम कीजिए, आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये बता रहे हैं। द एम्परर का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर कोई राहु की महादशा चल रही होगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि ये जो है 4 नंबर है और 4 नंबर मैं हमेशा इंडिकेट करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ राहु से। बहुत सारे लोगों के जीवन में राहु की महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। जनवरी के महीने में आपका कुछ जो कहते हैं ना कि राहु कैसा इल्यूजन है, ठीक है, अभी तक वो आपके दिमाग में ना एक धुएं का कारक है ना, तो वो चीज़ों को देखने नहीं दे रहा था, क्लैरिटी नहीं थी किसी भी चीज़ में। बट जनवरी के महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपकी राहु की भी दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर जो मर्जी दशा चल रही हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है, सही दिशा पता चल जाएगा किस दिशा में आगे बढ़ना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप मेहनत करेंगे, अपनी चीज़ों को खुद से ठीक करने के लिए आपके अंदर क्षमता आ जाएगी सजिटेरियस। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब अगर मैं रिश्ते की बात करूँ, प्लीज़ डिवाइन हमें यहाँ पे गाइड कीजिए, रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ों को बताते तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिश्तों से रिलेटेड चीज़ें ली है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे हुआ क्या है, आपके साथ आपके रिश्ते जिनके साथ भी बिगड़े हुए थे ना, या तो अगर आपकी यहाँ पे, फिर मैं बता दूं मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, अगर आपने कहीं ना कहीं कोई खराबी की है तो अब आप उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे। अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि भाई मेरे से गलती हुई है, तो आप उस गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये अच्छे इंसान की आदत होती है, मैं कहूँगी उनका ये स्वभाव है और ये पहचान है एक अच्छे इंसान की, कि अपनी गलती को मान के उसको सही करना, ठीक है। रिश्तों में बहुत मजबूती लाने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इसे वाइसा वर्सा कर दूं, तो जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए यहाँ अगर वो इंसान आपको छोड़कर गए हैं ना, तो वो इंसान वापस आपके पास आएंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है ये। एयर साइन मुझे पूरी तरह से ये बता रहा है कि आप किसी एयर साइन से डील कर रहे होंगे, हो सकता है जेमिनाई हो, लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस हो। वो इंसान आपके जीवन में वापस आ रहे हैं जनवरी के महीने में, और कुछ बेहतरीन आप दोनों के बीच में होने वाला है। कुछ गलतियों को आप माफ़ करेंगे, कुछ वो माफ़ करेंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। ये जो 3 अमेजिंग कार्ड आए ना, रिश्तों को अगर लेकर कहूँ, फिर मैं कह दूँ रिश्ते का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की भी मैं बात करती हूँ। यहाँ पर रिश्ते का मतलब है आपके ससुराल से या आपके मायके से भी जो है वो चीज़ें सही होने की पॉइंट पर है, अब वो चीज़ें ठीक होगी। तो ये वो चीज़ें मुझे दर्शा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिश्तों में अगर आप नहीं तो आपके परिवार में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, तो वो इंसान अब इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वो वापस आपके जीवन में आएंगे। ये देखिए, अब बहुत सारी चीज़ों का चार्ज आपने अपने हाथ में ले लिया है, अब आप अपने हिसाब से उसे ठीक करेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनवरी का महीना आपके लिए ऐसा रहने वाला है, अगर मैं बोलूँ पैसों से कैसा रहेगा, तो पैसों से बहुत अच्छा रहेगा। खुद पे खर्च भी आप करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल, जहां आप बहुत बचा रहे थे, कमा रहे थे, अब आप अपने ऊपर खर्चा भी करेंगे। कोई बात नहीं, अगर हमने इतनी मेहनत की है तो हमारा हक है कि हम अपने ऊपर भी कुछ खर्च करें। आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, आप कहीं ना कहीं उन पैसों को सही जगह पर लगाएंगे। ये जो है एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन कार्ड तो ये आया है कि स्टैग्नेशन का था, और स्टैग्नेशन में द मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ की। ये बता रहा है कि आपके जो भी रुके हुए काम थे ना, वो 1000% जनवरी के महीने में आपके होंगे। रुकी हुई चीज़ें जो भी थी ना, स्टैग्नेशन था, वो स्टैग्नेशन आपका ख़त्म हो रहा है। ज़मीन भी मेरी, आसमान भी मेरा, ये इंडिकेट करता है सैजिटेरियस की जीवन में आप हर चीज़ अब आप पाएंगे, और हर चीज़ की अब आप कोशिश करेंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करोगे तो मिलेगा ज़रूर, और ईमानदारी से करोगे तो। यहाँ पे ये एनर्जी
जो है वो मुझे बता रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरी सेजिटेरियस के लिए जनवरी के महीने में, और क्या आप उन्हें बताना चाहते हैं 2 कार्ड से, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इस रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को जनवरी के महीने में, और क्या है और किस तरह के इवेंट्स और होने वाले हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। देखिए डिवाइन की ओर से मैंने कहा था कि आप और उन्हें क्या बताना चाहते हैं, सेजिटेरियस को क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। पहला तो ये कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सेजिटेरियस, तो वो आप अभी से ही आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं, एनर्जी आपको बता रहे हैं कि उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वो प्रॉब्लम जनवरी में और बढ़े, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ होता है तो एनर्जी आपको अभी से ही बता रही है कि उस पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको दोनों चीज़ें बता दी है कि जनवरी के महीने में ये हो सकता है, ठीक है, पर ये होगा ही ऐसा नहीं कहा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको अभी से सलाह दे दिए तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात ये है, क्योंकि आपको गाइड कर रहे हैं ना डिवाइन, आपकी एनर्जी, आपकी डिवाइन जो है आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है, पैसा आपका आपकी हेल्थ में लग सकता है, इसीलिए आप अभी से ही अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं कि किसी फीमेल से यहाँ पर आपको कोई गेनिंग भी होने की संभावना मुझे दिख रही है जनवरी के महीने में। ये आप देख लीजिएगा रीडिंग आपके साथ किस तरह से मैच हो रही है। अब जो दूसरी एनर्जी आई है यहाँ पे द डेविल मुझे ये बता रहा बहुत ज़्यादा किसी को लेके आप पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर कोई और आपको लेकर पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। द डेविल फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बता रहा है। अब ये आपकी भी हो सकती है किसी के प्रति, या कोई और आपके प्रति हो रहा होगा। और अगर ये मैं बोलूँ कोई प्यार वाली बात है, तो मैं यहाँ बता दूँ इस एनर्जी को देखकर कि यहाँ प्यार की कोई एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है, लस्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये गुण आपके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि देखो हम इंसान हैं, हमारे अंदर हर तरह के गुण हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको इन्हें त्यागना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जनवरी के महीने में आपको सात्विक रहना है, बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स रहना है परमेश्वर के प्रति। बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली और ये बाहरी दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती है, पर आपको नहीं करना है जनवरी के महीने में। क्यों आया मुझे नहीं पता है। देखिए यहाँ जो एनर्जी आई है वो मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर कोई आपके प्रति इस तरह की भावना रख रहा है तो देखो वो उसकी भावना, आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपको पता चल रहा है किसी इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को उसके सामने किस तरह से दिखाना है, कितना दिखाना है, ये सारे आपके पास आपको गाइडेंस मिल गया। देखो यहाँ पर परमेश्वर की ओर से, अब करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। अगर मैं बोलूँ धनु राशि के जातक अगर लव रिलेशनशिप में भी है ना, तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो लव वाली नहीं है, वो लस्ट वाली है। यह आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। धनु राशि, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। जनवरी के महीने में आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। इसके लिए आप अभी से फिंगर क्रॉस कीजिए, माता रानी का धन्यवाद कीजिए, अच्छी चीज़ों को वेलकम कीजिए अपने जीवन में, और जो भी नेगेटिव चीज़ें 2024 की है उसको जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि नया साल आ रहा है, जीवन में नई चीज़ें आ रही है, उसका वेलकम कीजिए। हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो धनु राशि के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग फिर स्किप कर जाते हैं जो आपकी राशि की रीडिंग आती है, तो ठीक है, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके दूसरी रीडिंग में पूछते हैं मैम अभी तक आपने धनु राशि के लिए रीडिंग नहीं डाली है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें, ठीक है। अभी मैं लेती हूँ विराम, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।